हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा बायोलॉजी का दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक वंशागति का आणविक आधार, अर्थात दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको यहाँ पर कराऊंगा। इसके आधार पर दोस्तों देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए दोस्तों, बहुत पूछे जाने की संभावनाएं भी है, तो आराम से आप देखेंगे। और देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए, एक कॉपी और पेन आप जरूर निकालेंगे ताकि आपको दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे उनको आप यहाँ से नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, किसी जाति विशेष के एक जीव से दूसरे जीव तक पहुँचने वाले गुण क्या कहलाते हैं। यहाँ पर आपका गुण होगा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपका जाति विशेष मतलब आप मान लीजिए जाति आप मानव की ही ले लीजिए, तो एक जीव से दूसरे जीव तक, मान लीजिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो आपके गुण पहुंचते हैं उन गुणों को क्या कहते हैं। आनुवंशिक कहलाएंगे, सामाजिक कहलाएंगे, जातीय गुण कहलाएंगे या फिर लौकिक कहलाएंगे। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होते हैं अनुवंशिक गुण दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों गुणसूत्रों के माध्यम से जाते हैं, जो आपके क्रोमोसोम जो होते हैं दोस्तों उनके माध्यम से जाते हैं। मानव में यदि आप बात करें तो आपके 46 होते हैं, और इनमें दोस्तों क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीनों के माध्यम से दोस्तों कोडिंग एक होती है, वो दोस्तों चली जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डीएनए तथा आरएनए किसके प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए डीएनए और आरएनए हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं दोस्तों। आपको पता होगा डीएनए दोस्तों आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है, और आरएनए क्या करता है, डीएनए से ही बनता है दोस्तों आरएनए। और ये क्या करता है दोस्तों, मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण में और प्रोटीन को बनाने में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान देता है। और कहीं कहीं पर दोस्तों कुछ वायरसों में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी पाया जाता है। अब देखिए आपको बताना है कि दोनों में क्या कॉमन होता है, सिमिलर होता है। ये फास्फोरिक अम्ल होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं या एमिनो अम्ल होते हैं या कोई नहीं। ये दोस्तों दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक अम्ल हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि आप दोनों का फुल फॉर्म देखें दोस्तों, डीएनए जो आपका होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, और वैसे ही दोस्तों आपका आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका डीऑक्सी शर्करा होता है, इसमें आपका राइबोज शर्करा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में क्या समानता होती है। दोनों में दोस्तों आपको बताना क्या सिमिलरिटी होती है। ये दोस्तों आपके दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला हैं, या दोनों समान शर्करा हैं, या दोनों की संरचना समान है, या दोनों में नाइट्रोजन क्षारक समान होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका पहला वाला दिखता है, दोनों ही दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखला है। न्यूक्लियोटाइड्स की मतलब पॉलीमर मतलब दोस्तों आपके बार बार इनके मिलने से दोस्तों बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपके अम्लीय होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों, एसिडिक नेचर होते हैं। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका आता है न्यूक्लियोसाइड्स आता है, तो न्यूक्लियोसाइड्स आपके जो होते हैं दोस्तों वो आपके क्षारीय होते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों में समान शर्करा होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके दोस्तों इन दोनों में अलग अलग शर्करा होता है। डीएनए में दोस्तों आपका डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, और आरएनए में दोस्तों आपका राइबोज शर्करा होता है। तो ये भी आपको अंतर पता होना चाहिए। दोनों की संरचनाएं दोस्तों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। आपको पता होगा दोस्तों डीएनए की संरचना कैसी होती है, ये दोस्तों आपका द्विकुंडलित होता है। डीएनए दोस्तों आपका द्विकुंडलित होता है, आप याद रखेंगे, दो आपकी कुंडलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। जबकि आरएनए में दोस्तों केवल एक ही कुंडली होती है, अर्थात आपका एक सूत्रीय होता है, जबकि डीएनए दोस्तों आपका द्विसूत्रीय होता है। और समान नाइट्रोजन क्षारक की बात करें दोस्तों, तो आपका अलग अलग क्षारक होते हैं। दोनों में ही दोस्तों जो आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनकी जो आपकी संख्या होती है 4 होती है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके अलग अलग होते हैं। यदि आप इनको याद रखना चाहें दोस्तों, आपका बार बार एग्जाम आता है तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों। डीएनए में जो आपके होते हैं दोस्तों, डीएनए में आपके होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और दोस्तों आपके साइटोसिन और थाइमिन। आप इनको याद रखेंगे दोस्तों, आप अल्फ़ाबेट के माध्यम से याद रख सकते हैं। और जो आपके आरएनए में होते हैं दोस्तों वो आपके वो भी 4 होते हैं, लेकिन वहाँ पर दोस्तों जो आपका यहाँ पर थायमीन है इसको रिप्लेस कर देता है यूरेसिल दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा थायामीन की जगह पे। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। तो ये दोस्तों आपके अंतर होते हैं मुख्य रूप से, जो आपके बार बार इनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हरगोविंद खुराना का संबंध किससे है। आपको बताना है दोस्तों हरगोविंद खुराना का संबंध इनमें से किससे है। डीएनए की संरचना से हो जाएगा, आरएनए की संरचना से होगा, या प्रोटीन के संश्लेषण से होगा, या कोई नहीं। इनका संबंध होगा दोस्तों प्रोटीन के संश्लेषण से, क्योंकि दोस्तों इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीएनए की द्विगुणित संरचना किसके द्वारा दी गई। आपको बताना है दोस्तों, अभी आपको हमने बताया डीएनए की जो आपकी संरचना होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर होता है वो आपका द्विगुणिक होता है, द्विकुंडलिक नुमा होता है दोस्तों। ये आपका 3D में होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया किसके द्वारा दी गई, चारगेफ के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, या सट्टन और बोवेरी के द्वारा, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। 1953 में दोस्तों इन्होंने दी थी, 1953 में, और इसके लिए दोस्तों इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आनुवंशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत को किसने दिया।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका आनुवंशिकता का गुणसूत्र का सिद्धांत है वो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? ये सट्टन तथा बोवेरी के द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सट्टन तथा बोवेरी के द्वारा दोस्तों इन्होंने दिया था आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आपका अणुगतिकी का, अणुजैविकी का दोस्तों आपका केंद्रीय सिद्धांत है, जो केंद्र पर होने वाला दोस्तों एक प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, गुण होता है, उससे ही आप कहते हैं अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। ये कौन सी क्रियाएं होती है दोस्तों? आपको बताना, सही क्रम बताना है। डीएनए प्रोटीन आरएनए, या डीएनए आरएनए प्रोटीन, या एमिनो एसिड डीएनए आरएनए, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका सही क्रम जो होता है दोस्तों, पहले आपका डीएनए होता है जो आपका केंद्रक में होता है दोस्तों, उसके बाद में ये आपका आरएनए का निर्माण करता है। क्योंकि दोस्तों डीएनए जो होता है केंद्र से बाहर नहीं जाता दोस्तों, कोशिका के केवल केंद्र में होता है। तो बाहर की जो भी कार्य करने होते हैं दोस्तों आरएनए को भेज देता है, आरएनए को बनाता है दोस्तों और उनको भेज देता है। और वैसे दोस्तों आरएनए के बाद में क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। क्योंकि प्रोटीन दोस्तों किसके माध्यम से बनता है? एमिनो एसिडों के माध्यम से बनता है। आपको पता होगा 20 एमिनो एसिड दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रोटीन में होते हैं। तो इनके माध्यम से दोस्तों इनका संश्लेषण करते हुए आरएनए इनका निर्माण करता है प्रोटीन का। तो पहले क्या होगा दोस्तों? आपका डीएनए होगा, डीएनए से आपका आरएनए बनता है और आरएनए से दोस्तों आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये मुख्य क्रम होगा। यही दोस्तों आपका अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वभाव में न्यूक्लियोसाइड्स कैसे होते हैं? अभी दोस्तों हमने आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था। आपको बताना दोस्तों आपके न्यूक्लियोसाइड स्वभाव में नेचुरली कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, या फिर कोई नहीं? ये दोस्तों आपके नेचुरली दोस्तों क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यदि आप न्यूक्लियोटाइड की बात करें दोस्तों, वो आपके अम्लीय होते हैं, जैसा कि आपका डीएनए और आरएनए होता है। तो ये दोस्तों आपके अम्लीय होंगे, ये आपके क्षारीय होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरएनए दोस्तों आपके 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। जिनमें दोस्तों आपका पहला आता है संदेशवाहक आरएनए, अर्थात मैसेंजर आरएनए आप बोलते हैं इसे, mRNA हो जाएगा। दूसरा आपका होता है दोस्तों राइबोज आरएनए, आप RNA लिख देंगे। और वैसे दोस्तों एक आपका होता है तीसरा वाला जो आपका होता है दोस्तों, आपका स्थानांतरण आरएनए होता है, अर्थात दोस्तों ट्रांसवर्सल tRNA होता है। अब इन सभी के कार्य यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों? ये आपका संदेशवाहक का कार्य करता है दोस्तों, जो आपका न्यूक्लियर केंद्रक से लेकर दोस्तों जो भी आपका संदेश होगा उसे प्रोटीन तक ले जाएगा। वैसे दोस्तों आपका जो राइबोज वाला होता है ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और टी वाला जो आपका होता है दोस्तों ये क्या करता है? ये एमिनो एसिडों को दोस्तों राइबोज तक लाता है, राइबोसोम तक लाता है दोस्तों, और वहाँ पर निर्माण होता है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों जो आपका राइबोसोम होता है एक प्रकार से, यहीं पर दोस्तों सारे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? इनमें दोस्तों जो आपका मैसेंजर वाला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ये बहुत सारी जो भी खबरें होती हैं दोस्तों, जो भी आपकी जानकारियाँ होती हैं, उनको मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ तक पहुँचाता है? प्रोटीन तक पहुँचाता है। तो आपको बताना दोस्तों ये आपका निर्माण कहाँ पर होगा? इसका केंद्रक में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, या गोल्जिकाय में होगा, या फिर कोई नहीं? इनका निर्माण दोस्तों केंद्रक में ही होता है। जो आपके डीएनए होते हैं दोस्तों उन्हीं के सांचे में होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइबोज शर्करा का अणुसूत्र क्या होता है? राइबोज शर्करा दोस्तों जो कि RNA में पाई जाने वाली शर्करा होती है दोस्तों, तो इसका आपको अणुसूत्र बताना क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका C6H12O6 होगा, या C5H10O5 होगा, या C5H10O4 होगा, या C4H9O4 होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है C5H10 और O5 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आप डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा की बात करें दोस्तों, जो कि आपकी होती है डिऑक्सी राइबोज वाली शर्करा दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका C5H10O4। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक डीएनए में क्या जुड़ा होता है? यूकैरियोटिक डीएनए दोस्तों एक डीएनए का प्रकार है। आपको पता होगा दोस्तों प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपके डीएनए होते हैं। तो इनमें दोस्तों आपका यूकैरियोटिक जो आपका डीएनए है उसमें क्या जुड़ा होता है? इसमें दोस्तों आरएनए, या फिर हिस्टोन प्रोटीन, या शर्करा, या फिर कोई नहीं? इसमें दोस्तों आपके हिस्टोन प्रोटीन जुड़े होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जबकि प्राकैरियोटिक वाले में दोस्तों कोई भी प्रोटीन नहीं जुड़ा रहता दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आनुवांशिक संकेत पद्धति में कोडोन की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा आपको कोडिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों हम, तो उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप कोडोन को जानेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी आपको हमने एक सिद्धांत बताया था जो आपका अणुजैविकी सिद्धांत था। डीएनए पहले बनता है दोस्तों जो केंद्रक में होता है मुख्य रूप से, और यही कंट्रोल करता है दोस्तों आपका आरएनए को, और यही बनाता भी है आरएनए को दोस्तों। और वैसे दोस्तों इसके बाद में आरएनए जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक
अम्लों के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए डीएनए से कोई आपको मैसेज देना है प्रोटीन में, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या किनका सहारा लेना पड़ेगा? इनके लिए दोस्तों आप आरएनए का सहारा लेंगे। तो आरएनए के द्वारा दोस्तों प्रोटीन को संदेश देना है, तो ये दोस्तों एक प्रकार की क्या कहलाती है दोस्तों? ये आपका एक प्रकार का संदेश वाहन कहलाता है। अब इनका जो आपका प्रॉपर, मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रोटीन में आपको पता होगा दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो कि आपके एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों, जो कि आपके कितने अम्ल होते हैं? 20 अम्ल होते हैं। और वैसे दोस्तों आपने डीएनए में देखा कितने प्रकार के क्षार थे? 4 प्रकार के। अब देखिए दोस्तों, प्रॉपर यहाँ पर देखिए डीएनए से आपको प्रॉपर एमिनो एसिड में 20 में से किसी एक को प्रॉपर आपको कोई संदेश देना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए? एक प्रॉपर कोडिंग चाहिए, जो कि बिल्कुल उसी के पास में जाए। कहने का मतलब है, मान लीजिए दोस्तों आपको किसी को कोई भी जानकारी देनी है, तो एक शहर है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली है, तो उसमें प्रॉपर आपको फैमिली को देना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको कोई कोड नंबर होता है, पिन कोड नंबर होता है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए इनके पास में भी एक प्रॉपर कोड है, जो कि उसी के पास में जाएगा। तो इसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं? एक प्रकार से कोडिंग बोलते हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से आप जानते हैं कि आपका डीएनए से दोस्तों आपको आरएनए के माध्यम से प्रोटीन तक जाना है, इनके एसिडों तक मैसेज को देना है, तो वही दोस्तों आपकी कोडिंग कहलाती है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, जो डीएनए से आपके एमिनो एसिड तक जो आपके कोड ले जाएंगे, उनको आप कोडॉन बोलते हैं। तो ये दोस्तों मुख्य रूप से होते हैं आपके 4 गुणा 4, अर्थात दोस्तों आपके 4 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइबोसोम में कितने प्रतिशत आरएनए होता है? राइबोसोम दोस्तों आपको देखिए कॉमनली आपको समझना है, एक प्रकार से दोस्तों ये प्रोटीन की ज़मीन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके आरएनए भी पाए जाते हैं, और आरएनए क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर एक प्रकार से प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे आप दोस्तों कंपनी के तौर पर समझ सकते हैं, जहाँ पर आरएनए क्या है दोस्तों? वर्कर के तौर पर हैं, और जो आपकी प्रोटीन बनती है वो दोस्तों एक प्रकार से प्रोडक्ट के रूप में बनती है। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे तो आपको हमेशा पुख्ता रहेगा। तो आरएनए दोस्तों वर्कर के टाइप में होते हैं, जो कार्य करते हैं लगातार दोस्तों, एमिनो एसिड को लाते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में दोस्तों बनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों राइबोस का अभी हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको, राइबोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटीन का ऊर्जा गृह कहलाता है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपके आरएनए होते हैं ये आपके 65 होते हैं दोस्तों, 65% आपके क्या होते हैं? आरएनए होते हैं दोस्तों, और 35 आपके प्रोटीन होते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, 35% आपके प्रोटीन होंगे दोस्तों राइबोसोम में, और 65% आपके आरएनए होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? आपको बताना है दोस्तों, प्रोटीन जो हैं उनमें कितने प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं? 10 होते हैं, 20 होते हैं, 15 होते हैं, 33 होते हैं। ये दोस्तों आपके 20 होते हैं, 20 होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और इन्हीं के माध्यम से दोस्तों अलग अलग प्रकार के आकारों के माध्यम से दोस्तों प्रोटीनों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और ताकि दोस्तों सभी लोगों तक पहुँचे क्वेश्चन, और लगातार दोस्तों हमारे साथ भी बने रहें, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बताते रहेंगे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।